सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा साइट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमने कर्व स्टोन को पहले बनाया था उसे साइट पर कैसे लगाते हैं। तो जैसा कि यह साइट पर आप देख रहे हैं कर्व स्टोन को प्लेस किया जा रहा है। जो हमने कर्व स्टोन को बनाया था, बनाने के बाद हम 1:6 रेशियो का मोटर उसके बॉन्डिंग के लिए रेडी करते हैं, जैसा ब्रिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह हम अच्छे से मोटार को ड्राई मिक्स करने के बाद फिर पानी मिलाने के बाद वेट मिक्स करते हैं और वेट मिक्स होने के बाद हम साइड पर इसको ले जाते हैं। जब हमें अपना कर्व स्टोन का लेवल रेडी करना होता है तो उस जगह पर हम थोड़ा थोड़ा मोटार सरफेस को क्लीन करके रख देते हैं और फिक्सिंग वर्क हमारा शुरू करते हैं यहाँ से। तो नीचे हमने मोटर को अच्छे से बिछा दिया है, उसके ऊपर हमने कर्व स्टोन को प्लेस किया है। अब इस कर्व स्टोन का लेवल हम देखते हैं कि इस कर्व स्टोन को किस लेवल से हमें टॉप लेवल मिला के लगाना है। क्योंकि हमारा 60 mm का पेवर होता है, या जिस प्रोटेक्शन के लिए हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, तो हमारा 65 mm का हमारा जो पेवर ब्लॉक रहेगा वो हमने यहाँ पे लगाया है। उसके लिए हम 50 mm का हमारा सैंड नीचे लेयर लगाते हैं। तो उसके हिसाब से हम उसके टॉप लेवल से 100 या 110 mm डाउन रखते हैं हमारा लेवल। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम उसको लेवल अपने हिसाब से लगा रहे हैं, जो हमारे साइड पे हमारा पेवर ब्लॉक का काम कर रहे हैं इसके लिए। तो 2 से 3 जगह पर हम अपना मोटार बिछाकर अच्छे से उसके ऊपर कर्व स्टोन रख देते हैं और उसका लेवल चेक कर लेते हैं कि लेवल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने कर्व स्टोन का यूज़ पेवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा टॉप सरफेस है, ये हमारा बॉटम सरफेस है और जिस जगह हमको कर्व स्टोन लगाना होता है उस जगह क्लीनिंग करने के बाद हम मोटार बिछाने के पहले सरफेस को अच्छी तरीके से गीला कर लेते हैं, ताकि हमारा जो मोटार का पानी है वो सरफेस एब्जॉर्ब ना कर पाए, पीसीसी वाली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो पहले पेवर लगा हुआ है उसके साथ में जो कर्व स्टोन लगा हुआ है उसके टॉप लेवल से हम उसका टॉप लेवल प्लस करते हैं। तो हमने वहाँ से लेवल उठा के यहाँ पे लगा दिया है ऑटो लेवल के थ्रू, देख रहे हैं जैसे कि आप साइड पर। जो हमारा लेवल कम ज़्यादा था हमने उसको एडजस्ट किया है अपने हिसाब से और स्टाफ हमने रख कर उसका लेवल चेक किया है। तो जो हमारा ओल्ड कर्व स्टोन लगा हुआ है उसके हिसाब से हमने इसका लेवल देख लिया है। तो ये एज इट इज़ हमारा लेवल आ गया है। लेवल एडजस्ट करने के बाद अब हम उसका अलाइनमेंट देखते हैं कि सब जगह से हमने जो मेज़रमेंट उठाया है उसके हिसाब से हमारा ये कर्व स्टोन अलाइन है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से अलाइन डोरी को लगाकर अलाइनमेंट चेक किया है। देख रहे हैं अलाइनमेंट अभी साइड पर चल रहा है और ओल्ड एज जो हमारे कर्व स्टोन लगे हुए हैं उसके साइड से हमने कर्व स्टोन का मेजरमेंट भी देखा है कि प्रॉपर मेजरमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ 10-5 mm एडजस्टमेंट जो हमें करना है वो हम मेजरमेंट के थ्रू कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा अलाइनमेंट होता है कर्व स्टोन का। देख रहे हैं लाइन डोरी को हम लगा के और उसी अलाइनमेंट में कर्व स्टोन को एक के बाद एक ब्रिक्स की तरह रखते जाते हैं और बीच में मोटार भरने के लिए गैप छोड़ते जाते हैं। ये गैप 10 mm मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि कर्व स्टोन का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो इसको एक बार में इस तरीके से रखना चाहिए कि हमारा जो एक ही बार में फिक्स हो जाए, ताकि हमें बार बार उठाना रखना ना करना पड़े। जो भी मेसन होता है वो हमारा स्किल होना चाहिए इस काम के लिए। लाइन डोरी के टॉप लेवल से हम इसका एज फिक्स करते जाते हैं तो हमारा अलाइनमेंट एक ही बार में फिक्स आ जाता है। ऐसे ही जो हमारा स्पेस है वो 10 mm के साथ में रखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं और साथ में लेवल भी देखते जाते हैं। दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के चलते हैं, ताकि एक हमारा जो पीसीसी वाला पोर्शन है वो भी साथ में हमारे कवर हो जाए और सॉइल भी साथ में आ जाए। इस तरह जो हमारा 1:6 रेशियो का मोटार था वो हमने इसमें फिल कर देना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने कर्व स्टोन की बॉन्डिंग करते जाते हैं। सभी जगह जो हमारा स्पेस है
उस जगह के स्पेस को हम एक के बाद एक भरते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सेम जैसा हम ब्रिक बॉन्डिंग को जोड़ते हैं इसी तरह हम अपने कर्वस्टोन की बॉन्डिंग को भी जोड़ के चलते हैं। तो इस तरह हमारा अलाइनमेंट के साथ में कर्वस्टोन की बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये हमारा ओल्ड जो आपने देखा है पहले जो कर्वस्टोन लगा हुआ है सेम इसी तरीके से लगाया हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पीसीसी और कर्वस्टोन के बीच में जो गैप होता है, तो पीसीसी की थिकनेस यदि टॉप लेवल से 100 mm है तो उसके 100 के नीचे वाला पोर्शन को हम मिट्टी से फिल करने के बाद ऊपर की जो टॉप लेयर होती है उसको अगेन पीसीसी करके और ओल्ड पीसीसी के साथ में फ्लश कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कर्वस्टोन वाला पोर्शन फिक्सिंग का कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे हैं ये जो हमारी कर्वस्टोन के नीचे पीसीसी है इसकी थिकनेस 75 से 100 mm तक हो सकती है। इसके सबसे नीचे सबसे पहले इसको हमको एक्सकवेशन करना होता है। एक्सकवेशन के बाद पीसीसी होती है। पीसीसी करने के बाद हम इसके ऊपर कर्वस्टोन मोर्टार बिछा कर लगाते हैं। तो कहीं पर भी हम कर्वस्टोन लगाते हैं प्रोसेस लगाने की यही होती है हमारी। तो ये हमारी कर्वस्टोन लगाने की प्रोसेस है। इस तरह हमने कर्वस्टोन को यहाँ पर लगा दिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। सब जगह जिस जगह भी हम कर्वस्टोन लगाते हैं लगाने की प्रोसेस यही होती है। मसाले का जो रेशियो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, साइट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को प्रोडक्शन देने के लिए ये कर्वस्टोन प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉइल को रिटर्न करने के लिए या पेवर ब्लॉक को रिटर्न करने के लिए या किसी भी सॉइल की रिटेंशन के लिए, जिस प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं उसके हिसाब से मोटार का रेशियो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ पेवर ब्लॉक लगाने के लिए कर्वस्टोन लगा रहे हैं तो हमने इस हिसाब से इसको लगा दिया है। लगाने के बाद एटलीस्ट 7 डेज़ तक इसकी हम क्यूरिंग करते हैं, कम से कम 7 डेज़ तक।